श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और समस्त प्रकार के विघ्न और संकटों का नाश हो। आज हम इसमें सुनेंगे 11वें और 12वें अध्याय का पाठ। आइए भोलेनाथ का हम ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। 11वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे शिव एवं सती का विवाह बंधन में बंधना। ब्रह्मा जी आगे नारद से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसके बाद मैं कैलाश के उस स्थान पर गया जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं, ताकि उन्हें दक्ष के घर ले जाऊं। वहाँ पहुंचकर मैं प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के द्वारा दिए गए संदेश को बतलाने लगा। उन्होंने कहा है कि वह अपनी प्रिय पुत्री आपको ही देंगे। मेरी पुत्री ने इसके लिए स्वयं तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है। अतः शुभ मुहूर्त में पधार कर विधि पूर्वक सती के साथ विवाह बंधन को स्वीकार करें। यह सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं अवश्य ही दक्ष के घर चलूँगा। अतः तुम नारद एवं अपने मानस पुत्रों तथा मेरे पार्षदों को बुला लो, सभी साथ ही चलेंगे। तब मैंने तुम्हें स्मरण किया। यह शुभ समाचार को सुनते ही मेरे मानस पुत्र भगवान विष्णु और शिव भक्त सभी उपस्थित हो गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन रविवार था। सभी दक्ष के यहाँ चलने की तैयारी करने लगे। यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत भारी मानो उत्सव हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा था। नंदिकेश्वर शिव शीघ्रता से जब दक्ष के घर पहुँचे, तब प्रसन्नचित्त दक्ष ने सभी का उदार हृदय से प्रफुल्लित होकर के स्वागत सत्कार करके सभी को आसन प्रदान किया। भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात दक्ष ने मुझसे कहा, हे पिता, विवाह के कार्य को आप ही संपन्न कराएं। मैं इतने मंगलपूर्ण एवं कल्याणपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी को लेकर के स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने लगा तथा इस बात पर सहमति को जतलाते हुए मैंने शुभ मुहूर्त नक्षत्र का ध्यान करके शिव का हाथ शिव को सौंप दिया। वैवाहिक बंधन को पूरे लग्न के साथ एवं मंत्रोच्चार के द्वारा संपन्न कराया गया। फिर मैंने भगवान विष्णु ने तथा अन्य देवतागण और ऋषिगणों ने एवं शिव के पार्षदों ने भी भक्तिपूर्वक शिव की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने से उत्सव की शोभा में चार चांद हो गया था। कन्यादान के सुख को प्राप्त करके दक्ष हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। सब कुछ मंगलमय रूप से संपन्न हो गया। 12वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे शिव सती की अग्नि परिक्रमा एवं शिव क्रियाओं का वर्णन तथा सती का कैलाश गमन। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत बतलाते हुए कहते हैं, हे नारद, विवाह की विधियों में दक्ष ने शिव शंकर को नाना प्रकार के उपहार प्रदान किए और ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दिया। तभी भगवान विष्णु शिव शंकर के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे स्वामी, आप जगत के पिता और सती जगत की माता है। अतः दुष्टों के दमन के लिए आपने विभिन्न प्रकार के अवतार को भी लिया है। सनातन शास्त्र तो यही कहता है। मेरी इच्छा है और आपसे विनम्र मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप उस पुरुष को मार डालेंगे, चाहे फिर वह जो भी हो।
जो माता सती की ओर काम वासना भरी दृष्टि से देखता हो अथवा सुनता हो। इतना सुनते ही भगवान शिव हंस पड़े और उन्होंने भगवान विष्णु को वचन दिया कि ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु फिर अपने धाम की ओर लौट गए और इस बात को गुप्त रखा गया तथा उत्सव उसी प्रकार से जारी रहा। जब मैं सती के पास जाकर के गृह सूत्र में बताए अनुसार यज्ञ के अनुष्ठान को विस्तार पूर्वक संपन्न करा रहा था, तभी वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव की माया तो कोई नहीं समझ सकता है। जब अग्नि के फेरे लग रहे थे, तब मेरी दृष्टि सती के पैरों पर पड़ गई, जो कि वस्त्र से बाहर निकल आए थे। पैरों को देखकर ही मन प्रेम पीड़ा से व्याकुल हो गया और सती के विभिन्न अंगों को घूरने लगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं शिव की माया से मोहित हो गया था। दक्ष कन्या सती की सुंदरता को देखने के लिए मन उत्सुकता से भर उठा तथा मैं उसका मुख देखने के लिए ललायित हो गया। लज्जावश मैं उसका मुख नहीं देख सक रहा था और ना ही उसने अपना मुख ही दिखाया। तब मैंने अपने ही उपाय पर विचार करना आरंभ किया, जिससे मैं सती का चेहरा देख सकूं। काम भाव से पीड़ित होकर के मैंने इसके लिए वायु में धुआं उत्पन्न करने की सोची और इसी के लिए अग्नि में बहुत सारी गीली टहनियाँ डाल दी और घी को कम डाला, जिससे वहाँ पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न हो गया। इतना धुआं कि पूरी वेदी के आसपास अंधेरा छा गया। तब परमेश्वर भगवान शिव ने अनेक क्रीड़ाएं करते हुए धुएं से पीड़ित नेत्रों को ढक लिया। हे मुनि, कामदेव से पीड़ित होकर के हृदय में प्रसन्न होकर के मैंने सती के घूंघट को उठाया और उसके मुख की ओर देखा। मैंने सती के मुख को कई बार देखा। उस अनुपम सुंदरता को घूरने के कारण मेरे वीर्य की 4 बूंदें ऊस की तरह जमीन पर गिर गई। मैं अचंभित सा चुप रह गया और मैंने वीर्य की बूंदों को भली भांति ढक दिया ताकि कोई और ना देख सके। परंतु भगवान शिव की दिव्य दृष्टि से यह छिपा न रह पाया। उन्होंने क्रोध करते हुए कहा, हे पापी, तूने कितना घृणित कार्य किया है। विवाह के समय तूने मेरे प्रेयसी के चेहरे को वासनापूर्ण दृष्टि से दे रखा है। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझसे अज्ञात हो। फिर भला यह कैसे मुझसे छिपी रह सकती है? हे मूर्ख, जिस प्रकार तिल के बीज में तेल छिपा रहता है, उसी प्रकार मैं तीनों लोकों में स्थित प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हूँ, फिर वह वस्तु चल हो अथवा अचल। इतना कहते ही उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और मुझे मार डालने की चेष्टा करने लगे। तभी वहाँ पर मौजूद सभी ऋषिगण देवता भयभीत होकर के प्रज्वलित हो रहे भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे शरणागतों पर कृपा करने वाले शिव, मेरी रक्षा कीजिए और प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सती ब्रह्मांड की माता हैं। हे देवों के स्वामी विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य सभी आपके दास हैं। अतः आपकी माया रहस्यपूर्ण भी है और जटिल भी है। स्थिति को बिगड़ता हुआ देख करके भगवान विष्णु भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे स्वामी, आप तो सभी लोगों के स्वामी हैं एवं रचयिता ब्रह्मा को मत मारिए। उन्होंने तो आपकी शरण ली है और शरणागत पर आप सदैव दया का भाव रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपका प्रिय भक्त हूँ, अतः मेरी भक्ति को ही ध्यान में रखते हुए आप इन पर कृपा करें। उन्होंने ही उत्तम उपाय के द्वारा दक्ष की पुत्री सती को आपकी अर्धांगिनी बनाया है। इसके बाद भगवान विष्णु सपत्नीक हाथ जोड़ करके शिव से कहने लगे, हे दया सागर, हे करुणा में, आप तो संसार के पिता एवं सती माता हैं। आप सज्जनों के कल्याण की भावना एवं दुष्टों के दमन के लिए सदैव विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं, यह सनातन शास्त्र कहता है। हे शिव,
आप सती के साथ मिलकर जगत की रक्षा एवं कल्याण करें। इसके बाद मैं अग्नि कार्य को कराने लगा और शिव का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान शिव एवं शिवा ने अग्नि की परिक्रमा की। गान एवं नृत्य से वातावरण सुखद हो रहा था। इसके बाद शिव की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु कहने लगे, मैं शिव तत्व का गुणगान कर रहा हूँ। आप सभी को एकाग्र भाव से श्रवण करना चाहिए। हे प्रभु, आपके अव्यक्त तथा व्यक्त, विभाज्य तथा अविभाज्य, साकार तथा निराकार तेज वाले हम तीन भाग हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? यह तीनों ही आपके ही रूप हैं। सृष्टि, पालन एवं संहार करने के कारण यह भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु निर्गुण ब्रह्म रूप में हम एक ही हैं। जिस प्रकार एक ही शरीर में सिर, गर्दन आदि तीन भाग होते हैं, उसी तरह हम भी एक ही हैं। हे शिव, आप ही परम तेज और आकाश के समान सर्वव्यापी हैं। आप ही आदि पुरुष, अचल, अव्यक्त, शाश्वत और सर्वज्ञानी हैं। सब कुछ आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आप में ही विलीन है। तब शिव मुझ ब्रह्मा को कहने लगे, आपने विवाह कर्म अच्छे प्रकार से संपन्न कराया है, इसलिए दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? शिव के बार बार आग्रह करने पर मैं कहने लगा, हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब यह वरदान दीजिए कि इसी रूप में आप इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें। हे नारद, यह शब्द सुनकर के भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा हम आरंभ करेंगे। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।